बड़े अच्छे लगते हैं। गोलू, आओ आओ। ये आपके लिए। थैंक यू गोलू अंकल। अरे टेडी बेयर किसके लिए? ये टेडी बेयर मेरे लिए। आप तो बॉय हो, आप तो नहीं खेलोगे ना टेडी बेयर के साथ। हाँ, मेरा एक टाइगर है, उसको एक दोस्त चाहिए, तो मैं ले लूं ये? वेरी स्मार्ट रॉकस्टार। मैं जानता था कि आप जरूर ऐसा ही कुछ कहो। वैसे आपकी बात सही है। ये टेडी बेयर आई थिंक एक टाइगर का दोस्त तो जरूर बन सकता है ना। ठीक, आप। थैंक यू। अब हम इसे क्या बुलाएंगे? हाँ बिल्कुल सही, नाम तो जरूर होना चाहिए। तो आप सोचो ना कोई अच्छा सा नाम। कोई अच्छा नाम सोचो ना गोलू अंकल। ओके, मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद करता हूँ। मैं तुमको समझाता हूँ कि ये टेडी बेयर मैंने क्यों खरीदा आपके लिए। क्यों? मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप हैप्पी रहें ऑलवेज। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप इस टेडी बेयर को देखें आप हैप्पी हो जाएं। तो मिल गया नाम, क्या? हैप्पी। अब से ये मेरा टेडी बेयर का नाम हैप्पी। दैट्स अ लवली नेम। यू का हैप्पी टेडी। गुड। गोलू अंकल, आप तो मुझे बाय बोल के फ्लाइट में चले जाने वाले थे ना, तो ऐसे कैसे आ गए? हाँ, फ्लाइट बोर्ड करने ही वाला था, लेकिन फिर आपकी इतनी ज्यादा याद आई कि मैं आपके पास आ गया। सच्ची? हाँ, तो और किससे मिलने? ऑफ कोर्स, स्पेशली और सिर्फ आपसे मिलने। क्या था ना, मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो मैं फ्लाइट पकड़ के जा सकता था, या फिर मैं फ्लाइट मिस करके आपके पास आ सकता था। मैंने आपको चूज किया। आपको पता है, ये मेरी लाइफ में दूसरी बार है जो मैंने ऐसे किसी के लिए फ्लाइट मिस की। गोलू अंकल, लंच ब्रेक हो गया है, आपको भूख नहीं लगी? लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ है नहीं। मेरे पास है, मेरे पास है अपने फेवरेट आलू के पराठे। अरे वाह, लेकिन इसमें सिर्फ दो हैं। एक काम करो, ये आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। हाँ, मम्मी कहती है ये बैड मैनर्स, शेयर करके खाना चाहिए। एक आप ले लो, एक मैं ले लेती। थैंक यू। तो ऐसे आलू पराठे? क्या बात, अच्छे नहीं लगे? मेरी मम्मी ने बनाया है। अरे बहुत 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 अच्छे लगे। एक्चुअली इतने अच्छे लगे कि किसी की याद आ गई। पराठे से किसी की याद आ गई? कोई था मेरी जिंदगी में जो बिल्कुल ऐसे आलू पराठे बनाते थे मेरे लिए। अब वो बहुत दूर एक स्टार बन के हमेशा मेरे साथ है। जानती हो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मम्मा भी मुझे बहुत प्यार करती है। सेम जितना प्यार करते हो आप भी अनुष्का से। I'm sure. गोलू अंकल, हम नेक्स्ट कब मिलेंगे? हाँ, ये मेरा कार्ड। इसमें मेरा नाम, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर, ऑफिस के नंबर, मेरे एड्रेसेस, मेरा सब कुछ। ये रखो, जब भी मेरी याद आए या मुझसे बात करने का मन करे मुझे फोन करो। ठीक है। अच्छा, मुझे एक प्रॉमिस करो। हाँ, क्या? अगर आप इंडिया आओगी तो मुझसे जरूर मिलना। ठीक है, मिलूंगी तो जरूर। पीहू एंड गोलू वाला प्रॉमिस। मेरी ब्रेक खत्म हो गई, मैं जाऊं? ठीक है। अपना टेडी बेयर मत भूलना, और याद है ना, हाँ, मैं कुछ भूल ही गई। जब भी इसको देखोगे तो टेक केयर गोलू अंकल। बाय। बाय। यस,
यस हाँ, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ. प्लीज चार्टर अ प्लेन इमीडिएटली. यस, फ्लाइट मिस हो गई है. आई नीड अ प्लेन चार्टर. एक्सक्यूज मी मैम, आपका बोर्डिंग का लास्ट और फाइनल चेक हो चुका है. आपका अब हम और वेट नहीं कर सकते. आपको और मिस्टर कपूर को बोर्ड करना ही होगा. Just 2 minutes. Give me 2 Okay. minutes, okay? Please. पता नहीं कहाँ गया राम. Won't be unavailable. मामा जी, मामा जी. Yes. मामा जी राम एयरपोर्ट पर नहीं है. कहीं निकल गए. पता नहीं कहाँ गए. मुझे फ्लाइट बोर्ड करनी है. I really don't know मैं क्या करूँ. मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि प्रिया दी जिंदा है. और ये भी हो सकता है कि वो पहले से जानते हो, इसीलिए दुबई आए हूँ. प्लीज डू समथिंग. ओ पुत्र, आराम से वो ठंड रख यार. वो तू एक काम कर, सबसे पहले ना वो एक सांस अंदर ले और सांस बाहर छोड़. ओहो तू चिंता मत कर, तो मैं हूँ ना संभालने के लिए. तो तू मेरे रहते क्यों फिक्र कर रही है? और मैं पता लगाता हूँ कहाँ है राम. तू चिंता नहीं कर. तू जाओ सीधे फ्लाइट में बैठ और एक काम करना, फ्लाइट में बैठ के ना सीधा एक कोल्ड ड्रिंक, एक ठंडा ड्रिंक पीना बस. मुझे तो यहाँ बहुत सारा सामान इकट्ठा करना है इंडिया के लिए. एक और सही, हाँ वो अंग्रेज कहते थे कि क्लेप्टोमेनियक इज बैक. हाँ क्लेप्टोमेनियक. ओके बट प्लीज किसी भी तरह कुछ भी करके राम को जल्द से जल्द इंडिया वापस भेज दो. ओके? ओ तू चिंता मत कर, तू आराम से बैठ, मैं भेजता हूँ राम को. हाँ जा. थैंक्स. बाय. बाय. वाह भाई, क्लेप्टोमेनियक इज बैक. हाँ देखो डिजाइन्स कैसे हैं? बिल्कुल तुम्हारी तरह. गॉर्जियस. पता है कार्तिक, मैं इस दिन का कितने टाइम से वेट कर रही थी एंड फाइनली इट्स हियर. ये पता है मेरा बिगेस्ट कमबैक शो का, द बिगेस्ट एवर. एब्सोल्युटली. सब देखते रह जाएंगे. बिल्कुल सब लोग देखते रह जाएंगे. बट बी केयरफुल दिस टाइम. फर्स्ट टाइम जो हुआ वो दोबारा ना हो. नहीं, नो वे. इस बार तो मैं चांस ही नहीं लूंगी. वैसे देखा जाए तो तब में और आज में ज्यादा कुछ नहीं बदला. मतलब तब भी आयशा ने मेरा शो खराब किया था. इस बार भी वो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन मैं इस बार कुछ खराब होने नहीं दूंगी. कुछ खराब नहीं होगा. सब कुछ बहुत अच्छा होगा. ट्रस्ट मी. नहीं, ये तो बहुत ही डल कलर है. कपूर मेंशन में ये नहीं चलेगा. नो 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 नो, रिजेक्ट. ये तो मैं पहन चुकी हूँ. मैं तो रिपीट करती नहीं हूँ कपड़े. चलो ये रख लेती हूँ. ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैचिंग ज्वेलरी. ये तो मुझे आयशा ने गिफ्ट की थी. सुधीर बहुत जरूरी है ज्वेलरी. तो तुम जा रही हो? अब जाना तो पड़ेगा ही ना. आयशा जो आ रही है, अब जब तक आयशा आ रही है और मुंबई में है तो उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा ना. पूरे 5 दिन हैं अभी वीकेंड में शुभ्रा. जानू प्लीज इतने सेंटी मत हो जाओ. डोंट बी इमोशनल. आयशा को जरूरत है ना मेरी. मैं उसे छोड़ तो नहीं सकती ना. हाँ, आयशा को तो तुम अकेले छोड़ नहीं सकती हो, लेकिन मुझे छोड़ के जा सकती हो.
ये टी20 कब स्टार्ट होगा? सामी, चैनल चेंज करना, वो फुटबॉल मैच आ रहा होगा। नहीं। चेंज करना। ओह गॉड, हमेशा इस घर में कभी क्रिकेट तो कभी फुटबॉल। मॉम, मुझे रूम में एक दूसरा टीवी चाहिए बस। तुम मुझसे पूछ रही हो या ऑर्डर दे रही हो? नहीं नहीं, पूछ रही हूँ। गुड, एंड द आंसर इज नो। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि मैं राहुल का टीवी भी निकाल दूं। मॉम कम ऑन यार। गाइस लिसन, जो फैमिली एक साथ बैठकर खाती है, प्रे करती है, टीवी देखती है, वो फैमिली हमेशा एक साथ रहती है, समझे? नेहा, वो राम आज दुबई से वापस आ रहे हैं। ओह रियली? चलो, इतने दिनों बाद हम सब मिलेंगे राम अंकल से। हाँ, आयशा मेरी जान, मेरी डार्लिंग, आ गई वापस? हाँ? पता है मैं तुझे कितना मिस कर रही थी। चल। अरे अरे, रुक तो जरा, जरा देखो तो। अरे दुबई में तूने गोल्ड फेशियल करवाया है क्या? नहीं माँ। बड़ा चमक रही है, स्किन बड़ी ग्लो कर रही है बेटा। जरा बता तो सही। इयररिंग्स बड़े प्यारे हैं। दुबई में शॉपिंग की है क्या? हाँ? टाइम मिल गया था, बड़ा मजा आया होगा ना? बेटा यहाँ तो कुछ खास हुआ ही नहीं। मैंने तुझे बताया था ना कि वो नताशा वो फैशन शो की जोरों शोरों से तैयारी कर रही है बेटा। मैं तो आज गई ही नहीं, सीधा यहीं चली आई। मेरी प्रिंसेस जो आ रही थी उसे वेलकम करने के लिए। माय प्रिंसेस। थक गई होगी ना? चल आराम कर ले। राजेश, ये फूलों का पानी आपने बदला? कटे हुए फूल वैसे भी जल्दी मुरझाते, पानी बदलने से ज्यादा टिकते हैं। जाइए पानी बदल के लाइए। सौम्या, चलो यार, फिल्म पोस्टर एग्जीबिशन का टाइम हो रहा है। ओफ, तुम भी ना हमेशा। ओहो, अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? जल्दी चलो, लेट हो रहा है। तुम इतना लेट करते रहते हो। चलो। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, अरे मैं शुरू हो गए तुम दोनों वापस। हे नट्स, तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही है फैशन शो की? डोंट आस्क, इतना कम टाइम है और इतना कुछ करना है। सो मच ऑफ स्ट्रेस, बट आई एम लविंग इट। गुड। आई एम श्योर यू विल बी द बेस्ट। क्यों नहीं, इतनी मेहनत कर रही है और मेहनत का फल तो हमेशा मीठा होता है बेटा। वेल, शो तो 100% सक्सेसफुल होगा। आप सबका सपोर्ट जो है, लेकिन यहाँ खड़े होके ऑल द बेस्ट कहने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहती हूँ आप सब भाई के साथ फ्रंट रो पे बैठ के मुझे चीयर करें। ओके? बिल्कुल, वी आर टुगेदर यार। मनोहर, मनोहर, कितनी देर कर दी? कब से जूस मंगवा रही हूँ। आशा मैम को ऑरेंज जूस देना, डिटॉक्स कर रही हैं। ओह, नताशा, बेटा हाउ आर यू? आज सुबह सुबह? अच्छा, फैशन शो है इसलिए इतना सुबह उठ गई हो। कितना अच्छा होता बेटा अगर मिस्टर राम भी आ पाते। मतलब मेरी भाई से बात हो गई है एंड ही इज कमिंग फॉर माय शो। अरे बेटा, तुम्हें मालूम नहीं? मेरा बच्चा, वो तो आना चाहते थे बेटा, लेकिन उनकी फ्लाइट मिस हो गई ना। तुम्हें फोन करके नहीं बताया उन्होंने? आयशा को तो सुबह से 10 बार फोन कर चुके हैं। अच्छा बेटा, चलती हूँ। आयशा को जूस देना है ना? टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय मेरा बच्चा, बाय बाय। ये तुम्हारा फुल टाइम जॉब है क्या? मिरर के आगे खड़े होके अपने आप को देख के खुश होना? क्या करोगी, देखने लायक भी हो। वैसे तुम अपने बनाए रूल्स खुद भूल गए।
आइंदा रूम में नॉक करके एंड हाँ, थैंक्स टू एनवी मी। आई पिटी यू एंड आई पिटी यू। वैसे सुना है आजकल तुम दिन रात एक कर रही हो अपने कम बैक फैशन शो के लिए। तुम हर बार कम बैक करती हो, सीधे सीधे अपनी हार मान के लिए लेती हो। एंड ये भी सुना है कि तुम इनफैक्ट सिर्फ तुम ही एक हो जो अपने फैशन शो के लिए एक्साइटेड है। नो वन एल्स केयर्स। एक्साइटेड तो मैं हूँ, एटलीस्ट मेरे पास ऐसा काम है जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है एंड आई लव माय जॉब यू नो। लेकिन तुम्हारे पास क्या है? नो टैलेंट, नो कैपेबिलिटी, हाउ सैड। बाय द वे एक बात बता दूं, लोगों को मेरा काम काफी पसंद है। लोगों को छोड़ो, मेरे भाई को मेरा काम पसंद है। वो दिल से मुझे सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली तुम आज रात को खुद ही देख लेना मेरे फैशन शो में, जब वो फर्स्ट रो में बैठ के मुझे चीयर करेंगे। See it for yourself. Oh, poor baby. Don't you know? राम missed his flight. राम अब तक दुबई में ही है। तुम्हारा ये सपना अब सपना रह जाएगा। बट बेचारी तुम्हें खुद अपने आप को चेयर अप करना पड़ेगा, या फिर मैं कर दूं? आयशा, जहाँ तक मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो जमीन आसमान एक करके मेरे फैशन शो पे आएंगे। Wait and watch. It's a challenge. Challenge. अगर राम यहाँ तक आ भी गया ना, तो तुम्हारे शो में नहीं आएगा, क्योंकि राम मेरी पार्टी में आएगा। कौन सी पार्टी? ओह गॉड, मैं तुम्हें बोलना भूल गई। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इनवाइट करना भी भूल गई। यू नो, एक्चुअली मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, पोस्ट वेकेशन एंड अ चैरिटी इवेंट। When is that? आज है माय लव। No way. आज I mean हद होती है हर चीज की आयशा। I mean I didn't know तुम इतनी घटिया हरकत भी कर सकती हो। जो लोग घटिया होते हैं ना बेबी, उन्हें हर कोई घटिया दिखता है। ये घटिया नहीं, स्मार्ट हरकत है। Fine. If this is how you want it, we'll do it. करो तुम अपनी पार्टी, लेकिन भाई मेरे फैशन शो पे आएंगे, तुम्हारी किसी चैरिटी इवेंट पे नहीं। You know what, baby? सिर्फ राम नहीं, इनफैक्ट पूरी फैमिली मेरे इवेंट में आएगी। Stop kidding yourself, आयशा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी हो। That's it. मम्मी जी तो होगी, बट साथ में होंगे पापा, मामा जी और कार्तिक। कार्तिक, मेरा कार्तिक। आयशा, वो तुम्हारा भाई नहीं, मेरा पति। और एक बात हमेशा याद रखना कि एक आदमी के लिए शादी के बाद उसकी प्रायोरिटी उसकी बीवी होती है, बहन नहीं। तो कार्तिक मेरा पति मेरे साथ मेरे फैशन शो पे आएगा, तुम्हारी पार्टी में। बस बस बस, यही बात, यही तुम्हारी बात को रिकॉर्ड करके मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। जैसा कि तुमने कहा कि शादी के बाद पति की पत्नी पहली प्रायोरिटी होती है, जी बिल्कुल वैसे ही राम की मैं पहली प्रायोरिटी हूँ, उसकी बीवी। तो मेरा पति मेरे शो में आएगा। Got it? तुम्हारा पति? Yes baby, as if you don't know. जहाँ तक मुझे याद है, तुम्हारा पति तो है ही नहीं। I mean, you don't have a husband. You have an arrangement. भाई ने तुमसे शादी की क्योंकि वो तुम्हारी बहन प्रिया से प्यार करते हैं। तुम रही प्रिया की बहन, और आज भी भाई के लिए प्रिया ही उनकी पत्नी है। वो प्रिया से प्यार करते थे और आज भी प्यार करते हैं। रही तुम प्रिया की बहन, जिसकी वो सिर्फ मदद कर रहे हैं। That's all. और आज तुम इस घर में सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि प्रिया जिंदा नहीं है। हाँ, तो प्रिया जिंदा नहीं है ना? She is no more with us. And ये सच है, प्रिया is dead. But जो भी है, राम is my husband, okay? सच यही है कि मैं मिसेस आयशा राम कपूर हूँ। तुम्हारे पति। Oh my God.
आयशा, तुम अगर मंदिर जाके प्रार्थना भी करोगी ना, तब भी भाई तुम्हारे पति नहीं होंगे। आई टेल यू व्हाट, राम कपूर तुम्हारा सूडो पति है, यानी कि वो आदमी जिसने तुमसे शादी की क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थी, राइट? आयशा, भाई ने तुमसे शादी की है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम प्रिया की बहन हो। वो प्रिया से प्यार करते हैं। वो जब भी तुम्हें देखते हैं ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि प्रिया जहां भी होगी खुश होगी। That's it. क्यों तुम अपने आप को बेवकूफ बना रही हो? Why? और रही बात पति की, For your kind information, मेरा पति एक्चुअली में मेरा पति है। क्यों? क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही रूम शेयर करते हैं और एक ही बिस्तर पे सोते हैं। और जहां तक मैं जानती हूँ, तुम और भाई बिस्तर तो दूर रूम भी नहीं शेयर करते। जब दो लोग एक बेडरूम नहीं शेयर कर सकते, वो लोग लाइफ क्या शेयर करते? हाँ, थैंक यू स्टार्स कि आज प्रिया जिंदा नहीं, क्योंकि आज अगर प्रिया जिंदा होती, तुम होती वो अनफॉर्चुनेट बहन जिसे एक आदमी ने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, वो भी बिना शादी किए। एंड डोंट फॉरगेट, जस्ट शट अप विल यू। दूसरों के जख्मों पे नमक छिड़कना ना छोड़ दो तुम। और रही बात राम की, तो वो आज पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे शो में आएगा या मेरे पार्टी में। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो खुश नहीं होती, टेंशन में होती, क्योंकि तुम जानती हो जहां राम जाएगा वहां प्रेस जाएगी। नो राम मीन्स नो प्रेस, मतलब नो पब्लिसिटी। समझी तुम? राम सिर्फ अपनी बीवी की पार्टी में आएगा। सच्चाई चाहे जो भी हो, मैं उसकी पत्नी हूं, एंड दैट इज द फैक्ट। We'll see. I would love to see. मम्मा, अरे पीहू, ये सब क्या है? कहाँ से आ रही हो? गोलू अंकल ने दिया। गोलू अंकल मुझसे स्कूल में मिलने आए थे, और पता है गोलू अंकल ने आपके हाथों का पराठा भी खाया है। गोलू अंकल? लेकिन पीहू, गोलू अंकल तो सुबह ही चले गए थे ना वापस? गए तो थे एयरपोर्ट, लेकिन उन्होंने फ्लाइट मिस कर दी मेरे लिए। प्रिया, प्रिया, प्रिया। आपकी फ्लाइट चली गई। और आप? मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो फ्लाइट मिस होती या ये मुलाकात मिस होती, तो मैंने ये ऑप्शन चूज किया। कुछ गलत किया? पता नहीं क्यों आज तुम्हारी बहुत याद आ रही। वाह वे, वो कमाल का बक्सा है, हाँ? चुराने लायक हो। वो बक्से में बक्सा, अरे इसको तो अभी बाद में अटैची में डालूंगा इसको। ओए क्रिस्टल, ये तो आ जाएगा जेब में। मनोहर, रजत ने ये फाइल मंगवाई थी मॉल की, वहाँ ड्राइवर वेट कर रहा है, आप जाके उसे दे दीजिए। थैंक यू। ओए माल, ओए आयशा ने प्रिया को माल में देखा था। मुझे अपनी जासूसी माल से शुरू करनी चाहिए।
ओ यार बड़ी देर लगा दी, आया नहीं अभी तक। कमाल है। क्या हुआ, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं जी मैम, कोरियर वाला आया। किसका कुरियर है ये? मैम, फॉर मिस्टर शाइनी तलवार। शाइनी जी, आपके लिए कुरियर आया है। ओ जी, आप तो फॉर्मेलिटी करने लगी। वो शाइनी जी कहने की क्या जरूरत है? शाइनी कहिए ना, शाइनी बस। इसमें फॉर्मेलिटी की क्या बात है? सर, ये पे ऑन डिलीवरी है, आपको इसके 500 दिरहम देने पड़ेंगे। शाइनी जी, उसे 500 दिरहम दीजिए ना, वो वेट कर रहा है। अल्लाह जी, आप तो फिर से फॉर्मेलिटी करने लगी। फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है शाइनी जी। क्यों? और चलो जी, अब आप ही दे दो ना, आपकी ना मेरी। कुरियर तो आपका है ना? देखा तूने, देखा तूने? कोई देखी है ऐसी औरत तूने दुबई में? और पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। ओए, आप इनको हिंदुस्तान से दूर कर सकते हो, पर इनके दिल को हिंदुस्तान से दूर नहीं कर सकते। ओए, मेहमान को देवता समझते हैं, देवता। वो क्या कहते हैं ना जी, अतिथि देवो भव, यही ना? यही बोलते। मनोहर, इनको 500 दिरहम दीजिए, कुरियर का पेमेंट कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बड़ा टचिंग हो गया जी। हाँ, थैंक यू। टची, अजीब इंसान है। मिशन पॉसिबल 1। Yeah, French fries and burger. Yeah, one second. One vanilla milkshake also. Large. Thank you. आज इतने सालों बाद मेरे हाथ के बने आलू के पराठे खाए राम ने। और पीहू कह रही थी उन्हें अच्छे भी लगे। आलू का पराठा नहीं है? कोई आलू के पराठे नहीं मिलने वाले। मैं भी कितनी पागल हूँ। पीहू के टिफिन में मैंने सिर्फ 2 पराठे भेजे, ज्यादा देने चाहिए थे। क्या खाया होगा दोनों ने? पूजा, Guess what? आज मेरे जॉब का फर्स्ट डे था एंड मैं कितनी खुश हूँ। सॉरी, मेरा जॉब का फर्स्ट डे एंड पता है इट वेंट सो वेल। मुझे मेरे टीम लीड ने बाय द एंड ऑफ द डे एक अपना पर्सनल क्यूबिकल दे दिया, माय ओन वर्क प्लेस। आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई एम। आप खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ। I'm so happy। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि तू इतनी छोटी सी कैडी इतनी बड़ी कब हो गई यार? याद है जब मैं पहली बार दुबई आई थी दाईजा से मिलने, दूर कोने में खड़ी हुई थी, बात भी नहीं कर रही थी मुझसे, और अब देखो कितनी बातें करती है तू। I'm so happy। I mean, आज तो जॉब कर रही है यार, तेरे जॉब का फर्स्ट डे था। बट आसान नहीं था, पता है? आप जो मेरे रोल मॉडल थे, आपके जैसे अगर मैं 30% भी बन जाऊँ ना तो मेरी लाइफ सेट है। कम ऑन। नहीं सच्ची, पता है मैं जब भी आपके फर्स्ट जॉब की स्टोरी सुनती थी ना, आई यूज्ड टू वंडर इतने यंग एज में कैसे किया आपने? आप भी इतने एक्साइटेड थे? बहुत एक्साइटेड थी, पर एक डिफरेंस है। तुम काम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम करना चाहती हो, मैंने काम इसलिए किया क्योंकि मुझे करना पड़ा। सपोर्ट द फैमिली वगैरह वगैरह, कितनी बार तो बता चुके। बट आई एम हैप्पी फॉर यू। सबसे अच्छी बात यह है कैडी कि तेरे पास रजत सर जैसे मेंटर है। कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो तुझे, है ना? नहीं, सपोर्ट तो मुझे एक्चुअली आपका मिला। आई एम रियली लकी कि आप मेरे लाइफ में हो। अच्छा, अब ये मक्खन लगाना थोड़ा सा बंद कर दे। एक बात बता मुझे, ये इंटर्नशिप के लिए मुझसे सिफारिश तो करवा ली, लेकिन पढ़ाई और इंटर्नशिप तो साथ साथ कर पाएगी ना? वरना रजत सर ना मुझसे ही सवाल करेंगे कि बिगाड़ दिया कैडी को। आप कैडी स्वैप पे डाउट कर रहे हो?
मैंने आपको कैडी प्रॉमिस दिया था, मैं दोनों कर लूंगी, ब्रिलियंटली कर लूंगी, देख लेना। हाँ बाबा, इतना यकीन तो है मुझे तुझ पे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा बता, क्या खाएगी इस वक्त खाना? हाँ वो आज क्या हुआ ना कि पीहू को मैं लंच देती हूँ ना, तो आज मैडम ने अपना टिफिन किसी के साथ शेयर किया है, तो मुझे लगा भूखी होगी इसलिए अभी अभी उसके लिए कुछ ऑर्डर किया है, तेरे लिए भी मंगा लेती हूँ। 1 सेकंड, मेरे पीहू द पहलवान को किसी ने बुली किया है टिफिन के लिए? नहीं यार, तुझे लगता है वो किसी को खुद को बुली करने देगी? नहीं। आज तो मैडम ने अपनी मर्जी से अपना लंच शेयर किया भाई। मतलब मैंने उसे 2 आलू के पराठे दिए थे, एक खुद खाया और एक किसी के साथ शेयर किया। अब एक बात बता कैडी, मुझे लगता है मैं उसे कम खाना देती हूँ यार। मतलब बड़ी हो रही है, इतनी एक्टिव है, इतनी बातें करती है, इधर से उधर भागती दौड़ती रहती है, 2 पराठे में वैसे भी क्या पेट भरता होगा उसका। कल से ना मैं उसे 2 टिफिन बॉक्स दूंगी। हाँ, इट्स बेटर। कभी भी भूख लग सकती है ना। आई नो, 2 टिफिन। क्या मॉम्स का प्यार क्या सिर्फ खाने के थ्रू एक्सप्रेस होता है? मेरे जितने भी फ्रेंड्स जो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं ना, सब अपने अपने माँ के हाथ का खाना मिस करते हैं। What's the big deal? There is। माँ के हाथ के खाने का ना स्वाद ही कुछ और होता है। मैं तो आज भी माँ के हाथ के खाने के लिए तरस जाती हूँ। लेकिन तुम्हें ऐसी जरूरत नहीं है भाई, मैं हूं ना, मैं अपने हाथ से पका के खिलाऊंगी। इनफैक्ट आज तो सेलिब्रेशन का मौका भी है, इंटर्नशिप का पहला दिन ऐसे थोड़ी जाने देंगे। एक काम करना, आज तो अपनी क्लासेस के बाद ना ट्यूशन के लिए सीधे घर आ जाना। I'll cook something special for you. Sounds like a plan and I'm in. Okay, great. पीहू को तो वही आलू के पराठे ही खाने होंगे, वो तो और कुछ खाएगी नहीं। लेकिन तेरे लिए और अपने लिए ना मैं कुछ नाइस एंड एक्सोटिक। क्या बात है। आज पता है बहुत दिनों के बाद कुकिंग का मन कर रहा है यार। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वी मस्ट सेलिब्रेट। कूल कूल, मैं तो आ रही हूँ। लेकिन अभी क्या खाएगी ये तो बता। खाऊंगी नहीं, आइस टी सिर्फ। आइस टी वाइस टी से नहीं, कम से कम क्या कहते हैं, मिल्क शेक तो ले। मिल्क शेक। कुछ नहीं, मैं मिल्क शेक ऑर्डर कर रही हूँ। पीहू का भी चेक करती हूँ, ऑर्डर किया था अभी तक आया क्यों नहीं। मैं जानती हूँ कि काम और पढ़ाई हैंडल करना मुश्किल होगा, बट ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ पूजा। आई नो कि तुम्हें रेंट पे करने के लिए मदद चाहिए जो तुम कभी मांगोगी नहीं, पर मैं अपने आप से इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। आखिर मुझे तुमने एक नई जिंदगी दी है, इतना तो कर ही सकती हूँ। Okay, thank you. Hey, darling. What's up? So, all set to rock tonight? Okay, great. Listen to me. This is going to be the event of the year. इनवाइट्स भेज दी सबको? Yes, ma'am. ओके, तो इसका मतलब सबको मिल चुके होंगे इनवाइट्स अब तक? Yes. गिव मी द गेस्ट लिस्ट। जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं मैं उन्हें खुद फोन करूंगी पर्सनली। Yes, yes. दिस इज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर। Okay, ma'am. Thank you. शायद नहीं देखा भी नहीं होगा ऐसा शो। Red carpet? It's gonna be way bigger than that. Channels and TV वालों ने अपनी OB1 अभी से बाहर लगा दी। Of course, babe, we have class. I mean, हमारे जैसा विजन किसी और के पास हो ही नहीं सकता। Not possible. आफ्टर पार्टी सिर्फ और सिर्फ हमारी बेस्ट होती है ना? Of course, Samyukta is walking for me. Of course, of course. Karan has just confirmed. Yeah, just right now. Gauri and Shahrukh's coming. Of course they are coming. Hello, front row guests and obviously dressed in Natasha Kapoor's collection. What? SRK? गौरी और करण भी आ रहे हैं? वाओ! बट यार आयशा की पार्टी बहुत दूर है, टाउन से दूसरी तरफ। बट SRK यार, we must go there. कितनी ह्यूज पार्टी होती है वो पता है? बट यू नो व्हाट, SRK वहाँ होंगे और नताशा का फैशन शो कौन स्पॉन्सर कर रहा है पता है? गार्नियर लाइट। और तो और वहाँ करीना और सैफ भी आ रहे हैं, तो वो भी कम नहीं है। डूड, एक ही दिन में इतनी बड़ी बड़ी 2 पार्टीज, वी मस्ट गो देयर, आई एम टेलिंग यू। बट यार इवेंट से ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है तुम्हें पता है? क्या? नताशा कपूर वर्सेस आयशा कपूर। अब देखना ये है कि मिस्टर राम कपूर किसे चूज करते हैं, बीवी को या बहन को। That's so true ladies. But you know, सबसे बड़े सेलिब्रिटी कौन है? मिस्टर राम कपूर। और वो जहाँ जाएंगे मीडिया तो वहीं होंगी, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल। पर यार एक बात तो पक्की है,
एक इवेंट तो सुपर शॉट हिट होने वाला है और एक सुपर शॉट फ्लॉप। अब सब कुछ मिस्टर राम कपूर के हाथ में है। ये तो है। सही कह रहे हो। हे राम। हेलो। थैंक गॉड आपने फाइनली चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज कर ली। अब चलो फाइनली आप आ रहे हैं। आई वाज सो टेंस। आई मीन आई एम ग्लैड यू कमिंग। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? और तुम जानती हो कि फ्लाइट तो लेनी पड़ी थी क्योंकि छोटी का शो है, मुझे पहुंचना ही पड़ेगा ना। छोटी का शो? हाँ बट मेरा भी तो वो चैरिटी इवेंट है, आपको बताया तो था। अरे तुम्हारा इवेंट भी आज ही है। तुम जानती हो कि मुझे छोटी की फैशन शो में जाना होगा ना। बट राम जब तक आप पहुंचेंगे शो खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने सारी फैमिली को इनवाइट किया है बट सब वहां पर गए हैं, तो कम से कम आप तो आ जाइए। एंड आप जानते हैं ना कि पार्टी सिर्फ नाम की है। दिस इज अ चैरिटी इवेंट ऑर्फनेज के अनाथ बच्चों के लिए। एंड अगर आप नहीं आए तो शो सक्सेसफुल नहीं होगा। आई मीन ये पार्टी की कलेक्शन इतनी नहीं होगी, पार्टी सक्सेसफुल नहीं होगी जितना ही डिजर्व करती है। ठीक ठीक है, डोंट वरी, मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच। ओके। आयशा क्या बात है, कोई कॉन्टेस्ट जीत लिया क्या? नहीं, लेकिन हाँ एक कंटेस्टेंट को हरा जरूर दिया। क्या मतलब? नस्मा, अब राम नताशा शर्मा की पार्टी में नहीं जा रहा बल्कि मेरी पार्टी में। ओह रियली? यस। बेचारी नताशा, बेचारी तो किसी एंगल से नहीं है बट व्हाट है, उसका अपने भाई को फ्रंट सीट पे देखने का सपना अधूरा रह जाए। और कल के पेज 3 में नताशा का शो नहीं बल्कि मेरी पार्टी। Now that's called आयशा कपूर। अजीब मुसीबत है, आयशा और छोटी दोनों का इवेंट आज है, वो भी शहर के दो अलग अलग कोने में। करूं तो क्या करूं? जी मामी जी। मिस्टर राम, मैं क्या कह रही थी कि इन दोनों लड़कियों में ना फिर से जंग छिड़ गई है। मेरा मतलब है आयशा और नताशा के बीच। मिस्टर राम, अच्छा होता अगर आप आयशा की पार्टी में आ जाते। वो जो नताशा कहती है ना वो सही कह रही है कि शादी के बाद पति का फर्ज पत्नी के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब देखिए नताशा के फैशन शो में उसका पति तो होगा ही, और अगर आप भी वहां चले जाएंगे तो बेचारी आयशा अकेली पड़ जाएगी ना। ना उसका भाई उसके साथ होगा और ना ही उसका पति। आप ठीक कह रही, मैं आयशा की पार्टी में जरूर जाऊंगा। थैंक यू मिस्टर राम। हेलो, यस मिस्टर शेख। जी मैं मॉल पहुंच रहा हूँ। द पेपर्स आर विद मी। आई विल सी इन अबाउट 45 मिनट्स। ऑलराइट, बाय। The number you are trying to call is currently not reachable. It's unreachable. फ्लाइट में होगा ऑफ कोर्स। अब क्या करूं? डैम, पूजा से बात क्या करूंगा? कहूंगा क्या? Go with the flow. Just go with the flow. It's not rocket science. रिलैक्स रजत, अब जो भी करना होगा तुम्हें ही करना होगा। कम ऑन, पूजा से मिलते हैं। लेट्स डू दिस। Hello. Looking good. Oh, already
ट्रेडिशनल। Hi everyone. Welcome to Aisha Kapoor's lavish party. Enjoy yourself. I'm fine. आज रात मुंबई में 2 बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। सोशलाइट आयशा कपूर का बिग चैरिटी इवेंट एंड दूसरी तरफ है जानी मानी फेमस डिजाइनर नताशा कपूर का कम बैक फैशन शो जो गानिया लाइट फेयरनेस क्रीम ने स्पॉन्सर किया है। आज इस पार्टी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनवाइटेड हैं। देखना ये है कि कौन किसको अटेंड करता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आज के इन दोनों ही इवेंट्स में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर राम कपूर। यू आस्क मी हाउ? वेल, मैं आपको बता दूं, मिस्टर राम कपूर आयशा के हस्बैंड हैं और नताशा के भाई। और अब देखना ये है कि मिस्टर राम कपूर कहाँ जाते हैं। ओके, मॉडल सारी रेडी है हेयर मेकअप के साथ, ऑल्टरेशंस रिक्वायर्ड नहीं है, राइट? सारी ड्रेसेस फिट प्रॉपर्ली, ठीक है। और व्हाट इज सैम म्यूजिक रेडी है एक बैकअप डीवीडी के साथ, ओके, सो दैट अगर कुछ प्रॉब्लम हो सो वी हैव अ बैकअप सीडी, राइट? ओके ओके, गेट दैट थिंग डन। और व्हाट एल्स? ओके, मैं चाहती हूँ एंड में जब शो स्टॉपर आए फेस लाइट्स डिम हो जाए और बैकग्राउंड लाइट बढ़ा दे। लार्जर देन लाइफ इमेज चाहिए मुझे। इज दैट ओके? जी मैम शो स्टॉपर ने लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर लिया है। व्हाट? सॉरी मैसेज आया मैम वो आयशा कपूर के पार्टी में चला गया है। सॉरी? आर यू सीरियस? जी मैम। ओके, गो, आई विल हैंडल दिस। ओके मैम। आई डिडंट नो तुम इतना ज्यादा गिर सकती हो आयशा। आर यू वेट एंड वॉच मैं क्या करती हूँ। तो नताशा शर्मा, इतना बड़ा कमबैक शो है और वो भी शो स्टॉपर के बिना। ये ना हर बार फ्लॉप होने के बावजूद भी कमबैक शो करने से बात नहीं, पर कोई बात नहीं, इस बार आ जाएगी। थैंक्स बेब्स। ओए होए, बात आयशा ने प्रिया को इसी मॉल में देखा था। ओ क्या पता प्रिया दोबारा दिख जाए। ओहो, नमस्ते जी। वाह, कमाल है यहाँ पे। प्रिया प्रिया पूजा, मेरी किताब मंगाई? क्या लगता है आपको आंटी? ऑफ कोर्स मंगाई। ओह थैंक यू। मैंने तो यहाँ पे निकाल के भी रखी। आपने कहा था ना आप इस वक्त आएंगे चेक करने, ये लीजिए। थैंक यू पूजा, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी इस बुक के लिए। आप सॉरी, मंगाने में थोड़ी सी देर हो गई। और आगे से ना आपको जो भी बुक्स चाहिए हो ना, खास करके हिंदी की, मैं आपको लाके दूंगी, चाहे कहीं से भी अरेंज करूँ। जरूर, अब तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आप ही से मंगवाऊंगी। कोर्स, व्हाई नॉट। आंटी रहने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, अरे अगर नेक्स्ट टाइम मंगवानी हुई तो फिर जल्दी आएगी बुक ना। थैंक यू। और हाँ, पढ़ के बताइएगा जरूर आपको लगी कैसे। ओके थैंक्स। वो ये तो प्रिया है। फिर ये प्रिया को पूजा क्यों बुला रही थी? अगर प्रिया पूजा है तो पूजा प्रिया। ओए पूजा ओ नहीं, ओए वो ये तो उलझ गया सारा मामला। तो ये उलझा हुआ मामला तो मुझे सुलझाना पड़ेगा। ओए पक्का कुछ ना कुछ घोटाला है।